कल तक हमने कैमरे में बंद अपाहिज जो रघुवीर साय की जो कविता है उसकी व्याख्याएं पढ़ी थी। आज हम उसके प्रश्नोत्तरों को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, कविता में कुछ पंक्तियाँ कोष्ठकों में रखी गई हैं, आपकी समझ में इनका क्या औचित्य है। जैसे कि यहाँ पर कई कोष्ठकों में कविताएं पंक्तियाँ हैं, जैसे कि कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, यह अवसर खो देंगे आदि। इस प्रकार की जो एक कोष्ठकों में ये पंक्तियाँ दी गई हैं, इनसे जो कवि का जो भाव है वो एक तरीके से क्या करता है, दर्शक और जो बोलने वाला व्यक्ति है उसकी जो अभिव्यक्ति जो दे रहा है वो एक तरीके से क्या कर रहा है, वहाँ पर निर्देश कर रहा है कि क्या ऐसा ऐसा हो सकता है, क्या हम ऐसा ऐसा समझ सकते हैं। ठीक। दूसरा है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। यहाँ पर ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर जो कैमरे में बंद अपाहिज कविता है, जो करुणा के मुखौटे में छिपी हुई एक क्रूरता की कविता है, वास्तविकता में वो ऐसी ही प्रतीत होती है कि जब लोग होते हैं वो दूसरों के दुख में भी आनंद का अनुभव करते हैं, वे उसकी पीड़ा को बहुत ही क्या लेते हैं, वो हल्के में ले लेते हैं। और इस कविता में भी रघुवीर शाह है, वो एक शारीरिक रूप से चुनौती का जो सामना कर रहे लोगों की पीड़ा, यातना और वेदना को दूरदर्शन वालों ने क्या किया है, समाज के समक्ष प्रकट किया है। प्रकट तो किया है, लेकिन वो उसकी संवेदना को प्रकट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे अपने व्यवसाय और व्यापार की ओर क्या कर रहे हैं, वो ध्यान दे रहे हैं कि वे अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं। इस प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं कि वो क्या है, करुणा के मुखौटे में छिपी हुई एक क्रूरता की कविता है। क्योंकि जो कवि है वो ऐसा कह रहा है कि दूरदर्शन वाले हैं वो किसी को भी पीड़ित करने में क्या नहीं करते हैं, वो जरा भी संकोच नहीं करते हैं। अगला है, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है। देखिए, हमारे समाज में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक तो सामान्य, मतलब कि एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग, जो कि किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की जो पीड़ा झेल रहा है वो व्यक्ति, वो किसके अंतर्गत आता है, एक निम्न वर्ग के अंतर्गत आता है। और जो उच्च वर्ग के अंतर्गत, जिन्हें किसी भी प्रकार की किसी के सुख दुख से कोई भी लेन देन नहीं है, वो किसके अंतर्गत आता है, वो उच्च वर्ग के अंतर्गत आता है। तो जो दूरदर्शन वाले जो व्यक्ति होते हैं वो भी क्या मानते हैं, वो स्वयं को, अपने आप को एक शक्तिशाली मान करके चलते हैं। वो इस प्रकार का अनुभव करते हैं कि समाज हमारे इशारे से चलता है, तो वे समाज में जैसा चाहते हैं वैसा कुछ भी करवा सकते हैं। वे स्वयं को ही सबसे ज़्यादा समर्थ, शक्तिवान मान करके चलते हैं। और दूसरी तरफ जो शोषित वर्ग है, जिसका वो क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर जो अपाहिज व्यक्ति था उसका क्या किया जा रहा था, एक प्रकार से शोषण ही किया जा रहा था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वे अपने आप को समर्थ, शक्तिवान और दूसरों को क्या मान करके चलते हैं, कि दुर्बल मान करके चलते हैं। आपने देखा भी होगा कि जिस प्रकार से जो दूरदर्शन वाले या न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, उससे ज़्यादातर व्यक्ति कैसा रहता है, एक प्रकार से भयभीत रहता है। और आपने देखा होगा कि जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं वो क्या मान करके चलते हैं, अपने आप को बड़ा ही शक्तिशाली मान करके चलते हैं, वे अपने अधिकारों का भरपूर प्रयोग करते हैं। जबकि जो दुर्बल व्यक्ति होता है उसे स्वयं को ही अपने अधिकारों के विषय में ज्ञान नहीं होता है। आगे है, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा।
देखो, शारीरिक रूप से जो चुनौती का सामना कर रहा जो अपंग व्यक्ति है या जो दूरदर्शन वाले व्यक्ति हैं, वो दर्शक और जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, जिससे प्रश्न किया जा रहा है, वो दोनों को एक साथ रुलाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि उनका जो कार्यक्रम है वो कैसा बन जाए, रोचक बन जाए, उसमें लोगों की एक आनंद की अनुभूति हो। वे इस कार्य को क्यों कर रहे हैं? अपने व्यावसायिक सिद्ध साधने के लिए ही, कि उनका जो व्यवसायिक है वो सफल हो जाए, इस कारण वो ऐसा करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उनका जो कार्यक्रम है वो रोचक बन जाएगा और वो जिस उद्देश्य से उस कार्यक्रम को कर रहे थे वो क्या ऐसा हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्नकर्ता का उद्देश्य था वो केवल और केवल मात्र अपने स्वार्थ को सिद्ध करना था। अगला है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार का नजरिया बदल दिया है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब वो कहते हैं कि कैमरे पर वक्त की कीमत है, ऐसा कह कर के वो अपने वो साक्षात्कार के पूर्ण रूप से उस नज़रिए को क्या कर देते हैं, वो बदल देते हैं, क्योंकि उन्हें उसके सुख दुख से कोई भी मतलब नहीं था। वो क्या करना चाहते थे, केवल और केवल अपना व्यावसायिक कार्य है उसे पूरा करना चाहते थे। उन्हें जिस तरीके से जो अपंग व्यक्ति की जो पीड़ा थी, जिस पीड़ा का वो सामना कर रहा था, उन्हें उस पीड़ा से कोई भी तात्पर्य नहीं था, कोई भी मतलब नहीं था। केवल और केवल वो क्या कर रहे थे, अपना व्यावसायिक उद्देश्य है उसकी पूर्ति कर रहे थे। अगला है, कविता के आसपास। यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो किन शब्दों में करवाएंगे? वैसे आपको स्वयं को करना है, फिर भी मैं बताता हूँ कि यदि कोई हमारा जो मित्र है अगर वो किसी शारीरिक चुनौती का सामना कर रहा है तो हम उसे इस तरीके से उसका परिचय करवाएंगे कि ये हमारा मित्र है, ये बचपन से ही किन्हीं कारणों के कारण अपंग हो गए थे, लेकिन ये इन्होंने इनकी जो ये अपंगता है इनके जीवन में कभी भी क्या नहीं बन कर के आई, कभी भी बुरी बन कर के नहीं आई। इन्होंने समस्त कार्यों को बड़े ही संयम के साथ में, पूर्ण निष्ठा के साथ में किया है। इन्हें अनेक प्रकार का ज्ञान है, जैसे कि ये कंप्यूटर में दक्ष हैं, पढ़ाई में बड़े ही अव्वल हैं, अच्छी जगह इनको सर्विस भी प्राप्त हुई है। इस प्रकार से हम क्या करवाएंगे, उनका परिचय करवाएंगे। अगला है, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा? अपने विचार संक्षेप में लिखें। सामाजिक उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रम को देख कर के हमें उस कार्यक्रम से क्या होगी, परेशानी होगी, हमें उससे घिन आएगी। हम चाहेंगे कि ऐसे कार्यक्रम हैं वो दूरदर्शन पर ना दिखाए जाएं, जिससे कि जो पहले से ही किसी पीड़ा का सामना कर रहा है उसकी पीड़ा को अगर और कुरेदा जाएगा तो क्या होगा, उसे और भी अत्यधिक दुख होगा। अगला लिखा हुआ है यहाँ पर, यदि आप इस कार्यक्रम के दर्शक हैं तो टीवी पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को देख करके एक अपनी प्रतिक्रिया दूरदर्शन निदेशक को भेजें। ये आप स्वयं करेंगे कि किस तरीके से पत्र लिखना है।